बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे और आपके घरानों को आबाद रखे और आपके वालिदैन का साया आपके सरों पर तादेर सलामत रखे। मेरा आज का जो व्लॉग है वो मुश्तज़नी के हवाले से है। बदकिस्मती से हमारे माशरे में हमारे जवान नौ उम्र जो जवान हैं, जो शादी के काबिल है या जो 15-18 साल से ऊपर चले गए, उनके लिए कि वो अक्सर इन कामों में मुब्तला हो जाते हैं, कौम लूत वाले कामों में मुब्तला हो जाते हैं। याद रखिएगा, इनका गुनाहगार वो होंगे, पर मैं समझता हूँ कि उससे भी बढ़कर उनके वालिदैन इस जुर्म में, इस गुनाह में सबसे ज़्यादा शामिल होंगे। आप अपनी अना की खातिर आप लोग जहेज़ जिसका शरीयत में कोई कंसेप्ट नहीं है, कुछ इजाज़त नहीं है, बस एक दुनियावी रस्म जो जाहिलाना रस्में चलाकर उनको जो इतनी डिले कर रहे हैं और उनको इस गुनाह में जो मुब्तला कर रहे हैं, वो यकीन मानिए आप सब उसमें शामिल होंगे। क्यों नहीं आप इस्लाम की शरीयत के मुताबिक, इस्लामी शरीयत के मुताबिक अपने बच्चों के निकाह करते, अपने बच्चों की शादियाँ करते? क्यों आप अपने बच्चों पर ये जुल्म और ये बोझ डाल देते हैं? तुमने घर बनाना है तो तुमने कौन सा घर लेकर कोई गया कभी कब्र में? 2 गज ज़मीन का टुकड़ा होता है जनाब, इससे ऊपर आपका कुछ नहीं है। इतना होना चाहिए कि आपका छत, आपके सर पर छत हो, आप आने वाली को इज़्ज़त और एहतराम से रख सकें। बस आप वालिदैन, औरत लड़की के वालिदैन से जहेज़ की डिमांडें करो, हमें गाड़ी चाहिए, हमें ये चाहिए, जिनकी कोई है ही नहीं। तो इस तरीके से जो लोग भी बच्चे अपनी उम्र क्रॉस करके गुनाहों की दलदल में फंस रहे हैं, उनके गुनाहों में उनके बराबर के शरीक होंगे उनके माँ बाप। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। जो वालिदैन हैं उन तक मेरा ये पैगाम था। आपके आगे हाथ जोड़कर दुआ करता हूँ, इल्तिमास करता हूँ कि खुदारा अपने बच्चों को इन बुरे कामों से बचाइए। कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन ये आपका गिरेबान पकड़े। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।